हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम संविधान निर्माण का भाग 2 करने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक संविधान निर्माण का जो वीडियो पार्ट 1 है वो नहीं देखा तो अभी जाके देख लें, ठीक है। चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी बड़ी और कितनी लघु समितियां थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा में कुल कितनी बड़ी अर्थात मुख्य और कितनी लघु समितियां थी। तो संविधान सभा में 8 बड़ी और 13 लघु समितियां थी। तो संविधान सभा में 8 तो बड़ी समितियां थी और 13 लघु समितियां थी। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति माफ करें संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संचालन समिति के और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्षता किसने की थी। तो संचालन समिति और प्रक्रिया नियमन समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसका नाम उल्लेखित है। झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसका नाम उल्लेखित है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अगला जो भाग है वो है प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम क्वेश्चन देखेंगे अब। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल कितने सदस्य थे। तो कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर, ठीक है। तो अध्यक्ष को लेकर कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के उन 2 सदस्यों के नाम क्या है जो बाद में अन्य सदस्यों की जगह शामिल हुए थे। प्रारूप समिति के उन 2 सदस्यों के नाम क्या हैं जो बाद में अन्य सदस्यों की जगह शामिल हुए थे। तो पहला नाम है एन माधव राव जो BL मित्र की जगह शामिल हुए थे। तो जो एन माधव राव हैं वो BL मित्र की जगह शामिल हुए थे। और जो TT कृष्णमाचारी हैं, जो TT कृष्णमाचारी हैं वो DP खेतान की मृत्यु के बाद शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अन्य प्रमुख सदस्य कौन थे। प्रारूप जो समिति थी उसके अन्य प्रमुख सदस्य कौन थे। तो इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह और KM मुंशी। तो इनके नाम याद रखने हैं। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ ले तो भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को। तो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसे संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया।
तो 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसके जो डिजाइनर थे वो थी पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया द्वारा जो राष्ट्र ध्वज की डिजाइन बनाई गई थी। राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अंगीकृत किया गया था? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अंगीकृत किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अंगीकृत कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के अंतिम रूप पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान के अंतिम रूप पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने। कितने सदस्यों ने? तो 284 सदस्यों ने। संविधान दिवस की संविधान दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था। अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को संविधान के रूप में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा के प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। तो संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। संविधान के सुलेखक और सजावट। तो संविधान के सुलेखक और सजावट के क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के मूल सुलेखक कौन थे? भारतीय संविधान के मूल सुलेखक कौन थे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, अंग्रेजी में, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी में लिखा था और वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा था। तो वसंत कृष्ण वैद्य हिंदी में और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा अंग्रेजी में। मूल संविधान की सजावट और सौंदर्यीकरण का कार्य किन कलाकारों ने किया था? मूल संविधान की सजावट और सौंदर्यीकरण का कार्य किन कलाकारों ने किया था? तो नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। तो नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर जो अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुई थी 1946 में, ठीक है, 1946 में जो प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुई थी उसमें कौन सा विभाग किसके पास था वो देख लेते हैं। तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले किसके पास थे? तो जवाहरलाल नेहरू के पास। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू के पास थे। गृह सूचना एवं प्रसारण गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग किसके पास था? तो वल्लभ भाई पटेल के पास। तो वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? तो गृह सूचना एवं प्रसारण जो विभाग था वो वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा विभाग किसके पास था? तो बलदेव सिंह के पास, क्योंकि इनके पास बल था, ठीक है, इनके पास बल था इसीलिए इनको रक्षा विभाग दे दिया। अब जो रक्षा कौन कर सकता है? वही रक्षा कौन कर सकता है जिसके पास बल होता है, ठीक है, तो जिसके पास बल होता है वही रक्षा कर सकता है, इसीलिए रक्षा विभाग किसके पास था? तो बलदेव सिंह के पास था। वित्त विभाग, ठीक है, वित्त विभाग किसके पास था? तो लियाकत अली। जो वित्त विभाग था वो लियाकत अली के पास था। शिक्षा विभाग सी राजगोपालाचारी। शिक्षा विभाग किसके पास था? अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित हुई थी तो शिक्षा विभाग था सी राजगोपालाचारी के पास। खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक है, खाद्य एवं कृषि विभाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। विधि विधि कानून का विभाग किसके पास था? तो जोगेंद्र नाथ मंडल के पास। विधि कानून का विभाग किसके पास था? तो जोगेंद्र नाथ मंडल के पास। और श्रम विभाग किसके पास था? तो श्रम विभाग था जगजीवन राम के पास। तो जो श्रम विभाग था वो जगजीवन राम जी के पास था, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हमारा जो है वो ख़त्म हुआ। आज
जो संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा जो टॉपिक है, संविधान सभा का निर्माण जो हो गया, ठीक है, वो पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना और संविधान की विशेषताओं के ऊपर जो चर्चा करेंगे, और संविधान निर्माण, ठीक है, जो संविधान निर्माण टॉपिक है वो हमारा आज कंप्लीट हुआ। इसके अलावा जो संविधान निर्माण से और कोई भी प्रश्न नहीं आता, अगली वीडियो में हम एक नया टॉपिक संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान की विशेषताएं शुरू करेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।